दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए मार्केट में जब ये काम हो जाता है आप लोगों के सामने, जो हम लोग एलटीपी की मदद से करते हैं और जो लोग एलटीपी यूज़ करते हैं, उनको बता रहा हूँ मैं। जब आपको ये पता चल जाए कि सिनेरियो के हिसाब से जो हमारा एलटीपी कर्व पे सिनेरियो बना हुआ है, जैसे अब ये पता है कि एक ब्लैक लाइन आ गई यानी कि ईओआर प्लस 1 पे मार्केट खड़ा है। लेकिन यहाँ पे ओआई ओआई जो मैं उधर दिखाऊँगा अभी आपको, वो थोड़ा बहुत फैक्चुअल कर रही हो, तो उसके निफ्टी में ये कहा जाता है जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी में अलग-अलग चीज़ होती है। निफ्टी कम से कम 20 पॉइंट बिना बात चली जाती है, चाहे कुछ भी बना हुआ हो, तो आप 20, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट ऊपर यहाँ पे है ना एक लाइन बना लीजिए एक्स्ट्रा। यहाँ पे मार्केट आ जाए, इस ज़ोन में, जैसे तो यहीं से गिर सकती है निफ्टी, कोई बड़ी-बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसका टॉप है ये, यहीं से गिर सकती है। या तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा के भी आप क्या एंट्री कर सकते हैं, लेकिन और सेफ इट क्योंकि शुक्रवार का दिन है ना? 2 तरीके हैं इसके, या तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एंट्री कर जाइए पुट की, या फिर यहाँ पे जाके जब मार्केट जाए सिनेरियो सेम बना हुआ है, तब तो यहाँ वाली एंट्री में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर सिनेरियो बदल गया तो यहाँ से एंट्री नहीं की जाती है फिर, यहाँ से एंट्री नहीं की जाती है। सिनेरियो सेम बना हुआ है जो अभी दिख रहा है मुझे, जो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखिएगा। ये तो आज तो मैंने कह दिया यहाँ से गिरेगा मार्केट ये मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर फिर भी ऊपर चला जाए तो या तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा दीजिए इस सिनेरियो में। इस जगह जाके तकरीबन ऑलमोस्ट वहाँ पे हमें जो डिजिट दिख रही है वो इसके आसपास ही है रेजिस्टेंस हमारा जो ईओआर प्लस 1 का है और यहाँ पे निफ्टी एक्स्ट्रा चली जाती है। या तो यहाँ से एंट्री कीजिए वरना यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के सिनेरियो क्योंकि बदलने की भी तैयारी कर रहा है उधर। ये मत देखिए कि ऑप्शन चेन पे सिनेरियो बदल नहीं सकता है अचानक। तो उसको दिखाता हूँ। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और यहाँ से पुट की एंट्री कर जाइए। नहीं तो दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको कि अगर सिनेरियो नहीं बदले तो यहाँ तक चला जाए मार्केट तो पुट की एंट्री करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, भैया यहाँ तक पहुँचे और मार्केट में क्या हो जाए वो दिखा रहा हूँ। ये आइए आप वापस ऑप्शन चेन, अब ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन पे क्या नज़र रखनी है? जैसे मान लीजिए 87% है, ये धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रहा है और ये 80% है। ये मान लीजिए 80% है, ये अगर अचानक वो पीला डब्बा खत्म होके आ जाए जब तो एंट्री लेनी नहीं है। वो एंट्री लेनी नहीं है, फिर तो मार्केट ऊपर की तरफ दौड़ जाएगा यानी कि नीचे कोई बॉटम नियरेस्ट बॉटम हो, जैसे 412 वहाँ से कॉल खरीदा जाएगा, उससे सेफ खरीदना है, तो फिर सेफ ये नीचे जाते जाएँगे, ठीक है? तो ये काम कर सकते हो, लेकिन उसी वक़्त अगर ये जो आप देख रहे हो ना 81% है, यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 100% है, ठीक है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है किसकी वजह से? वॉल्यूम की वजह से, वॉल्यूम फैक्टर क्यों ओआई ये 95% है, लेकिन हो सकता है आपके ध्यान रहे, नज़र पड़े और ये वाला पीला डब्बा खत्म होके और वीक टॉप टॉप हो जाए, तो आप इसी जगह से कॉल की एंट्री कर सकते हैं, इसी जगह से, ये वाली जगह। ये सारा नज़र ओआई पे भी रखनी पड़ती है, जो ओआई ये खेल खिला देती है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो एक एंट्री बन जाएगी आपकी 360 से, वो तो बिल्कुल सेफ एंट्री है, सेफ एंट्री मिल जाएगी। और उस वक़्त ये देख लीजिएगा खाली कि यहाँ पे 43,000 है, यहाँ पे 1,26,000 है, अचानक ये 1,26,000 उड़ ना जाए। तो अगर ये उड़ गया एकदम से, होता है ये, उड़ जाए, उसी वक़्त दिख जाएगा आपको, उड़ जाए तो फिर ये वाला, यहाँ से खरीदना होता है कॉल को, ये तरीके बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें माइंड में आप लोगों को मीट की क्लासों में सिखाता हूँ और ये चीज़ें ध्यान रखती है, जो नए लोग हैं, पुराने सब जानते हैं। यहाँ पे जो पुराने लोग हैं, वो सब जानते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है, जो भी अगला ट्रेड इनिशिएट करना है ना, वो इन चीज़ों पे नज़र कीजिएगा और प्रैक्टिस जारी रखिए। जैसे-जैसे आप पुराने होते जाएँगे, ऑलमोस्ट वैसे-वैसे आपको ये छोटी-छोटी, बारीक-बारीक चीज़ें भी ना आपको मीट की क्लासों में सिखाता रहूँगा हिस्टोरिकल प्रैक्टिस के दौरान और ये सिनेरियो के बदलावों को कि अचानक आप लोगों के साथ में ऐसा क्यों हो जाता है कि आप देख तो सही रहे हैं एलटीपी पे, लेकिन वो दूसरी चीज़ जो देखनी ना छुपा हुआ फैक्टर, वो देखने का तरीका आपको हिस्टोरिकल प्रैक्टिस में आता रहेगा और वो प्रैक्टिस पहले तो मैं कराता हूँ, फिर पर्सनली आपकी जो प्रैक्टिस होती है, उसमें करके मुझसे सवाल-जवाब कर के आप अपने आप को निखार सकते हैं, ताकि आपको कभी भी एलटीपी नुकसान ना दे और जो माइंड साइकोलॉजी की आपकी क्लासें होती है, उसके द्वारा जो मैं बताता हूँ, वो आप सभी जानते हैं कि उसमें कैसे आप लोगों को धीरे-धीरे करते-करते एक पहले पेपर ट्रेडिंग, फिर सिंगल लॉट, फिर डबल लॉट, फिर 3 लॉट, फिर 5 लॉट, 6 लॉट, 7 लॉट, 10 लॉट, ऐसे करते हुए कैसे बढ़ा जाता है और अगर कभी भविष्य में हमारे साथ में खुद ऐसा ना हो, भगवान ना चाहे कि हम बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, तो उसमें जब आपकी रकम में जो आपने कमाई है उस वक़्त मान लीजिए जो भी ऑलमोस्ट 10 लाख कमा के बैठे हैं,
अचानक उसमें से 25% का गिरावट आ जाए, तो आप अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पे वापस लौटिए, यानी कि आप नीचे से वापस उठिए, क्योंकि गलती स्टार्ट हुई है आपसे। जो अब कुछ नया हो चुका है, क्योंकि मार्केट में हमेशा बदलाव होते रहते हैं समय के हिसाब से। जो पहले मार्केट था, आज नहीं था, कि वॉल्यूम जनरेट होती है। वॉल्यूम जब जनरेट होती है, तो मार्केट में गेम ऑफ परसेंटेज के आधार पे मार्केट, जैसे अभी 75% का जो विक्टोरिया बॉटम वगैरह मार्केट होता है, हमने निकाला गया 80%, क्यों 5% का उसमें इजाफा हो चुका है, तो वो फार्मूला 80% पे लगता है जाके, 80% पे जाके लगता है वो फार्मूला। ये शायद बहुत से कम लोगों को पता है, जो हमने रिसर्च करके मेरे द्वारा अपनी टीम को बताया गया, और जब उन्होंने इस चीज को महसूस किया, उनको पता चल गया कि 75 नहीं, अब 80% वाला फार्मूला यूज करना चाहिए। यानी विक्टोरिया टॉप और विक्टोरिया बॉटम, सिर्फ 75 पे सतर्क हो जाओ, और 80% पे हमारी ट्रेड कॉल और पुट कैसे इनिशिएट होती है, वो हमारे वीडियोज में लोगों को मैं सिखाता हूँ, जो हमारे मीट्स की मीटिंग होती है। तो अभी मैंने आपके लिए एक नए व्यक्ति को इन्वॉल्व किया है, अभी तक उसको हमने ग्रुप में एंट्री नहीं दी है। वैसे तो मैं, अगर उसकी इच्छा होगी तो ले लेंगे, मैंने अपना इंटरव्यू ले लिया है, लग रहा है। तो हरी सिंह जी, हरी सिंह जी, हरी सिंह जी, हरी सिंह जी, लक्ष्मी नारायण जी, आप वो है नहीं, तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। अभी ये नया लड़का जो ज्वाइन किया था, कुमावत, है मौजूद, ज्वाइन कर चुका है क्या? कुमावत नाम से अभी जो ज्वाइन करा था मेरे पास में, ये विकास कुमावत। विकास, आ चुके हो ना आप? ठीक है। कौन सवाल पूछेगा इनसे कि आप भविष्य में क्या सफल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इनसे बातचीत कीजिए एक बार। कौन करेगा इनसे सवाल जवाब? जो मार्केट को पुराना व्यक्ति है, जो लॉस भी ले चुका, प्रॉफिट भी चल रहा है, जो भी उसके है, इनसे सवाल कीजिए कि सफलता हो सकती है इनके बारे में। इनसे इनका पूछिए समय, टाइम टेबल वगैरह, क्योंकि आप लोगों को अभ्यास नहीं है, वो भी करवा रहा हूँ मैं। इनके अंदर वो एक ट्रेडर के गुण आ सकते हैं कि भविष्य में अगर मेहनत करे तो। कौन करेगा इनसे सवाल जवाब? कोई भी कीजिए, चलिए एक व्यक्ति इनसे कोई सवाल पूछिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। विकास जी से सवाल कीजिए। परिचय दीजिए, देखिए परिचय मांग रहे हैं आपसे ग्रुप के लोग। क्या करते हैं, क्या करते हैं, और इनकम ऑफ सोर्स क्या है? घर गृहस्थी तो छोड़ दीजिए, मैंने पूछ लिया। ये मैं बता दे, थोड़ा परिचय मैं इनको दे देता हूँ, थोड़ा पहले मैं ही दे देता हूँ। ये अभी होम डेकोरेशन का काम करते हैं। ऑलमोस्ट इनकी सैलरी 18,000 रुपए। इनके पिताजी ये बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये अभी जयपुर में रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं, वहाँ काम सीख रहे हैं। इनका गांव दातारामगढ़ की तरफ है, ठीक है, जो उसको जयपुर के पास में ही है हमारे, ठीक है, मेरे से कुछ किलोमीटर दूरी पे ही है ये। और ये पढ़ाई वढ़ाई तो हो चुकी है इनकी कंप्लीट। और चूंकि सरकारी नौकरी के लिए इन्होंने ट्राई की, लेकिन लगी नहीं इनकी। वो अटेम्प्ट्स किए, लेकिन वो लगी नहीं, तो उन्होंने होम डेकोरेशन का काम चालू किया। वहाँ सैलरी है, कहीं पे सर्विस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वहाँ अभी ये 9 से 5 काम करते हैं, ऑलमोस्ट 9 से 5 करते हैं। और एक कोई टूल है एलटीपी के जैसा ही, सेम टू सेम टूल, उस पे ये प्रैक्टिस करते हैं। और छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हो क्या सर आप? अभी सीख रहे हो, अच्छा। ये खाली वीडियोस देखते हैं और मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कितने समय से वीडियो देख रहे हो, बता दीजिए आप? 3 महीने से देख रहे हैं। अब आप लोग इनसे सवाल कीजिए, जो भी चाहे हमारे ग्रुप में से। अभी जजेस भी है ना, पांचों, मुझे पता है पांचों जजेस आज शुक्रवार के दिन ही बैठते हैं, जहां तक मुझे क्लियर कट पता है, कम आते हैं वो मार्केट में। अरे तो सवाल जवाब, अब मैं 2 दिन से तो हो ना, मैं भी तो करता हूँ। आपके सामने मैंने, वैसे तो पहले नहीं करता था, अभी एक दो लोगों की क्लासे ली है ना मैंने उनके बारे में। तो क्या दिक्कत है, पूछिए कि इनमें क्या, ये क्या आ सकते हैं ग्रुप में आप लोगों के साथ में? इनको क्या क्या चीजें वो मालूम कीजिए। हमेशा पहला, जिंदगी में पहली बार शादी पहली बार ही करता है, वो 10 बार शादी करके फिर शादी नहीं करता है। फेरे पहली बार ही लेता है, लेकिन दुनिया की देखता है। ये एलटीपी जैसा एक वर्जन है, एलटीपी के सेम जैसा कोई वर्जन है। वो हमारे जैसे मयूर यूज करता है उसको, मयूर करता है उसको, वैसा का वैसा, उसमें सेम टू सेम ही चलता है, 5 सेकंड का फर्क होता है। उसको यूज करते हैं, उसको उसको उस पर प्रैक्टिस करते हैं।
मैंने आप सभी से कहा था कि हमने जो नए एडमिशन्स लेने हैं अगले महीने से, इस महीने तो क्यों मुझे पता था ये परेशानी आएगी कि इसका एक्सपीरियंस मुझे देना पड़ेगा कि इंटरव्यूज कैसे लिए जाते हैं। इसलिए मैंने क्या करा, आगे 15 दिन आगे उन जजेस की नियुक्ति की है कि 5 तो मैंने बना दिए, 5 पेंडिंग में है। पता है ना, 5 पेंडिंग में जो आने वाले ग्रुप में, यानी हमारे पास आने वालों को क्या वो एक्चुअल में ट्रेडिंग के गुण हैं, क्या वो जिंदगी में ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं, ताकि वो बिना बात अपना समय और पैसा खर्च ना करें। हम उनको राय दे दें, बाकी आगे उनकी इच्छा। बाकी उनकी इच्छा, हमारे पास तो नहीं लेंगे उनको। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया और मैंने रिजेक्ट कर दिया, हम तो नहीं लेंगे, चाहे फिर वो कहीं पे भी जाओ, लेकिन उनका भविष्य हम यहीं से बता देंगे। वो आप लोगों को सवाल जवाब अभी से 15 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऐसे उन लोगों से पहले सवाल करना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट लालची नहीं बनना चाहता कि मैं पैसे ले लेके 2,000 2,025 रुपए लोगों से ले लेके मेरे पास पैसा आने लग जाए और दुनिया का बुरा होने लग जाए, वो चाहे ट्रेडर बने ना बने। मैं वैसा शख्स नहीं हूँ। इसलिए मैंने ये सिस्टम डाला है कि मेरे मन में ना रचना है, जैसे मैं एकदम निस्वार्थ लोगों को पढ़ाता हूँ, जबकि एक दिन का 11.25 रुपए मिलता है मुझे। और कितनी मेहनत करता हूँ, ये ग्रुप जानता है, जो पुराने लोग हैं व्हाट्सएप पे, नए को तो पता नहीं कि दिन रात मैं एक करता हूँ आप लोगों को ट्रेडिंग की दुनिया में सफल बनाने के लिए। वो चीज, इसलिए मेरे जो इतने यूट्यूब पे लोग तो 2-5 वीडियो ही देखते होंगे, 10 वीडियो देख लेते होंगे, अगर वो पूरा खंगाले तो भैया आज की तारीख में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं हूँ 3 साल से, लेकिन इतनी मेहनत कर चुका हूँ मैं। और इसलिए मैं मार्केट में ऐसे बताता हूँ कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, एलटीपी के द्वारा। और वैसे भी जो मानसिक तौर पे मार्केट में कैसी मजबूती होनी चाहिए, वो सब मुझे आज लोगों को पता है कि ये व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ये नहीं बढ़ सकता है। वही चीज आपको सिखा रहा हूँ अब मैं। कीजिए इनसे कुछ सवाल जो आप कीजिए सर, चल रहा है वीडियो। हमारे इनसे कुछ सवाल कीजिए। अभी तो किए थे हमने एक जने से सवाल। हरी सिंह जी, हरी सिंह जी, वो तो गए। गीतराम, तरुण जी कहाँ है? तरुण जी, तरुण जी, तरुण जी, सर पूछिए इनसे, आज के जज आप हैं, पूछिए। ये ट्रेडिंग और रियल ट्रेड करी नहीं अभी, ये 2 मिनट पेपर ट्रेड करना चाहते हैं पहले अपने पास। इनको आगे भविष्य में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे मतलब आदमी सफल होता है, किन किन चीजों का ध्यान, वो पहले बताइए। वो क्या कर लेंगे क्या ये? वो मेहनत कर लेंगे क्या ये? इनसे पूछिए वो सारी बातें। इनसे इनसे जवाब मांगिए, इनसे जवाब मांगिए सर। जो अपना एक दिनचर्या होती है ना एक ट्रेडर की, उस दिनचर्या का पूछिए इनसे। वो दिनचर्या की इतने घंटे ऐसे, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, ये नहीं देखना। ये क्या, जो आज के लोगों को जैसे टीवी देखना होता है दिन भर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सारी छूटती है हमारे हमारी ट्रेडिंग की लाइन में। जो शादी ब्याह में बहुत अनिवार्य तो जाना पड़ता है, यार दोस्त सब बंद करने पड़ते हैं। वो सवाल कीजिए इनसे, वो कर सकते हैं क्या ये? यानी कि शादी ब्याह में भी अगर जरूरी है कि भाई मेरे बिना, मेरे रिलेशन में मेरे को जानते हैं चूंकि आप कमा रहे हैं, तो हो सकता है भाई आना जाना कहीं दोबारा आपकी और लड़की भी मतलब जाते हैं तो वो पता चल जाता है भाई लड़का है तो शादी ब्याह हो जाए। वरना कई बार क्या है, घर में पड़े रहते हैं तो पता ही नहीं चलता लड़की का स्वभाव कैसा है, वहां जाना। लेकिन एक होता है कि यार दोस्तों के साथ में 2 दिन शादी में डोल रहे हैं, वो नहीं चलता है। शादी का मतलब है गए 2-3 घंटे के लिए, लौट के आए, रात को हिस्टोरिकल प्रैक्टिस किया। हिस्टोरिकल रोज प्रैक्टिस करना होता है 1-1.5 घंटे। एलटीपी का जो भी आपका टूल है उसको, यानी बिना रोटी खाए रह सकते हैं, बिना प्रैक्टिस नहीं रह सकते हैं। वो नियम होते हैं। चाहे कहीं पे भी हो, मैं रात को अगर 1 बजे भी आता हूँ ना, तो 1 घंटे हिस्टोरिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3 साल से। वो जरूर करता हूँ मैं, चाहे कहीं पे भी गया हूँ और मैं कहीं पे मौजूद हूँ, क्योंकि मेरे पास में मोबाइल है, उससे करता हूँ अगर लैपटॉप से नहीं करता हूँ तो। लेकिन वो लिखता हूँ, यानी कि टोटल मिला के सिनेरियोज कि क्या क्या होता है, क्योंकि इसमें 8,000 सिनेरियो है। उसमें से अगर ज्यादा भी नहीं,
अगर 15 से 20 सिनेरियो पे अगर पकड़ हो गई तो भी आदमी महीने के लाख रुपए कमा सकता है। अगर 15 से 20 सिनेरियो ऐसे जो बनते हैं, अगर उसकी भी पकड़ हो गई तो भी आदमी 1 लाख रुपए महीने कमा सकता है 6 महीने बाद में, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशन साथ में फॉलो करेगा। ये सारी चीजें इनसे पूछिए, ये होती है उनका। थोड़ा सा इनको ऐसे सवाल जवाब किया कीजिए, ये कर सकते हैं तो ले, वरना फालतू अपना लेना, फालतू 2000 रुपये लूंगा, इनका भी टाइम खराब, मेरा भी टाइम खराब, और फिर दुनिया भर के सवाल करते रहेंगे, प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं। और फिर मेरे सामने यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, उसमें इनको 10 बार पढ़ा दी ना, जैसे विनय सर ने लोगों को तोते की जैसे पढ़ा दिया, लेकिन वो प्रैक्टिस करते ही नहीं है। वो खाली लाइव मार्केट में आते हैं, देखते हैं कहीं से सपोर्ट बना, रजिस्टर बना, ये पता नहीं भैया वो सपोर्ट रजिस्टर दिन में 10 बार बदल जाते हैं। 10 बार बदलेगा, 10 बार के हिसाब से मार्केट का प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या विकास जी? सोच लीजिए, ग्रुप पूछ रहा है, कल को मुझे दोष मत दीजिएगा। यहाँ पे कोई वो टिप्स नहीं मिलेगा वहां पे, तो टेलीग्राम की जैसे कुछ नहीं देने वाला हूँ कि व्हाट्सएप पे कोई टेलीग्राम आएगा, व्हाट्सएप पे को आएगा, यहाँ से खरीद लो, वहां से बेच दो। यहाँ पे मेहनत का फल मिलेगा। अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 3 महीने में या 6 महीने में। नहीं तो नहीं तो फिर ध्यान रख लेना, घर वालों के 50,000 और समय दोनों बर्बाद हो जाएगा। और बाकी आगे मुझे पता है कि ट्रेडिंग की दुनिया है, तो यहाँ सफल नहीं हो तो फिर दूसरे को पैसे दोगे, तीसरे को दोगे, एक ही जगह में सफल हो जाओगे अगर मेरे पास मेहनत करोगे तो। सोच लीजिएगा इतना समय। ठीक है, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? देखते हैं, देखते हैं, देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ, देखता हूँ, टेंशन नहीं, देख रहे हैं। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, वहां से ये यहाँ पे 95% है, जब तक तो अभी यू मान के लिए उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो तो खत्म किस्सा है। लेकिन गलती से अगर विक्टोर टॉप हो गया ना सपोर्ट, तो नीचे नहीं गिरेगा। और अगर गलती से देखिए 85% हो गया, इधर 81 हो गया, ठीक है, और मार्केट अभी मैंने क्या कहा था, कंसोलिडेशन जोन रहेगा, ये बोला था ना मैंने पहले, यहाँ से अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी करते तो क्या होता आप समझते हो, 10-15 पॉइंट में घूम रहा है उल्टा, वही बात कि शुक्रवार का दिन अलग है, शुक्रवार को आएगा तो 5 पॉइंट अपनी तरफ, लेकिन जैसे 3 पॉइंट उधर जाएगा घाटा दिख जाएगा, ये होता है शुक्रवार के दिन, ठीक है ना। तो ये इसलिए हम लोग करते नहीं, हम बिल्कुल प्रॉपर मूवमेंट अगर कोई मिल रहा हो, जैसे अभी 2 मिले, उनमें हमने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो निकल गया मौका, क्योंकि प्रोडक्शन करते करते वो काम हो गया, क्योंकि मैं भी तो आज लेट बैठा था ना, मार्केट में 11 बजे बैठा था, तो मेरे को भी पूरा सारा कैलकुलेशन निकाल के पहले लिखना पड़ता है, पूरा सेट, तो वो हुआ नहीं। तो अभी तो मार्केट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉल भी खरीदना है तो कम से कम नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है अभी, नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा, अगर शिफ्टिंग हो भी जाए तो 412, उससे पहले तो आप ले ही नहीं सकते हो, अगर ये शिफ्टिंग हो भी जाए तो भी, मान लीजिए ऊपर टॉप भी बन जाए तो भी आपको, हाँ, अगर फिर यहाँ पे नियरेस्ट सपोर्ट बन जाए जहाँ ब्रेकडाउन दे रहा है, तो एक चांस लिया जा सकता है, लेकिन अभी तो वो भी नहीं है, तो कुल मिला के कहाँ से बनेगा कॉल का ट्रेड, नियरेस्ट सपोर्ट से, जो अभी दिख रहा नहीं है कि जब तक परसेंटेज ये कुछ नया सिनेरियो नहीं मिले। अच्छा, टॉप से बिकवाली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है परसेंटेज, ये इंक्रीज हो रही है इधर, यहाँ पे ये धीरे धीरे ये बढ़ रही है, तो ये भी नहीं कर सकते, बुलरन बन जाएगा अचानक, अचानक हो सकता है मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो अचानक वाला नहीं काम करते हम लोग, कंफर्मेशन वाला करते हैं। यहाँ पे तो 50-50 का चांस है, तो 50-50 वाले में नहीं लिखते हम लोग, 80-20 वाले में लेते हैं एंट्री, 80-20 वाले में 80% विनिंग चांस हो और 20% हमारे पोजिशन हो। हाँ, उथापे नहीं पालने हैं, जब दिख रहा है सामने हमें तो उथापे नहीं, चाहे नहीं कमाएंगे आज, और वैसे भी शुक्रवार है, नहीं कमाएंगे, लेकिन मार्केट हम तो सीख ही तो रहे हैं, हम में से जो लोग हैं कुछ 3 दिन पुराने हैं, कोई 15 दिन पुराने हैं, अभी तक कोर्स किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है, आप में से ज्यादातर लोग जो अभी सीनियर्स तो देखिए आज बैठे ही नहीं है, गौर से देखिए, जो लोगों को पता है शुक्रवार का मार्केट कैसा रहता है, आप गौर से देखिए हमारी लिस्ट में सीनियर्स के नाम नहीं है अभी, मैं भी नहीं बैठता हूँ, लेकिन चूंकि मैं तो क्लास लेता हूँ, है ना, मैं भी इस शुक्रवार के दिन मैं तो, यहाँ तक कि जो अमित सर है उनके पुराने वीडियो जाके देखिए, वो शुक्रवार के दिन नहीं बैठते थे, उन्होंने खुद के वीडियो पड़े हुए हैं कि वो न तो ट्रेड ले लेते थे, ट्रेड भी नहीं लेते थे, अगर मार्केट देख रहे हैं तो ट्रेड नहीं लेते, चाहे मार्केट में कितना ही मोमेंटम आता हो, उनके पुराने वीडियो मौजूद है, बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको,
ठीक है ना? तो अभी मार्केट में कुछ नहीं है, अपना टाइम खराब करना है आज, मैं साफ-साफ कहूँ टाइम खराब करना है अपना। तो आज के लिए तो मार्केट को ऑफ कर दीजिए और जो ज़रूरी काम है, मान लीजिए मार्केट में रक्षाबंधन है, मार्केट जाना है, ये करना है, वो करना है, वो कर लीजिए। कहीं यहाँ बैठे रहेंगे, कभी न कभी गलती कर बैठेंगे। लाइव में बैठे रहेंगे ना, कभी न कभी बिना बात गलती हो जाएगी। कमाने के बजाय अचानक गँवा दोगे। तो आज मार्केट में ऐसे टाइम पे हमेशा निकल जाना चाहिए दूर। हमेशा कमाई नहीं मिलती है, मार्केट कई बार क्या करता है, ये लालच ही देके अचानक हमारा लॉस हो जाता है और हम सोचते हैं साले इससे बढ़िया नहीं बैठते ना, मार्केट चले जाते ये काम तो फायदे में रहते हैं। होता ही नहीं होता हरि हरि सिंह जी। तो दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो छोड़ देना चाहिए। बताइए क्या किया जाए? मीटिंग ऑफ? मेरे हिसाब से मीटिंग ऑफ। या तो कोई टॉप या बॉटम का हम लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दें। हाँ, टाइम भी तकरीबन 1:30 बज चुका है और अचानक जो करेगा वो पता नहीं चलेगा। तो या तो कोई लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़े, एक तरीका है कि कोई नीचे के बॉटम पे लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए या टॉप पे लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए मार्केट, वहां पे आता है तो हमारा, और वो भी किसमें डालना है? ऑर्डर कौन से में डालना है? बीटीएसटी में। समझ गए ना? ताकि अगर हमारे एंट्री हो जाए कल को, मान लीजिए लॉस दिख जाए, प्रॉफिट दिख जाए तो काट लेंगे आज के 3 बजे पहले पहले, और लॉस दिख जाए तो हो सकता है बीटीएसटी पे कहीं लास्ट में मोमेंटम देख लिया जाए, कोई बात नहीं 200 का लॉस है और कल मार्केट हो सकता है टॉप से गिर जाएगा पूरा, टॉप पे खड़ा है तो चलो बीटीएसटी में छोड़ दिया, इसको रिस्क ले लिया है। ये हमारा तरीका है हमारे ग्रुप का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा, और होगा तो आपको टॉप और बॉटम बता देता हूँ मैं। टॉप और बॉटम तो देखिए जिस हिसाब से है उस हिसाब से बहुत खतरनाक है। मार्केट में अगर ये परसेंटेज वापस भी टॉप और रेजिस्टेंस ऊपर हो जाता है, तो मार्केट का जो टॉप है ना, वो तो आ रहा भैया 600 से पुट खरीदना है। 600 से पुट, यानी 600 पे जाके लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा पीटीएसटी में आपको। और अगर इसी पोजीशन में जो मार्केट दिख रहा है, उसमें अगर बॉटम देखें, बिल्कुल बॉटम देखें, तो मार्केट में बॉटम है 256 का। वहां से कॉल और ये लिमिट ऑर्डर लगाया जाता है। ये तरीका होता है, ये भी एक अलग कहानी है, ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। और इसमें हमारे भाटी सर वगैरह ने काफी प्रॉफिट लिए हैं प्रॉफिट। मतलब वो मार्केट को समझ के छोड़ के चले गए और बीटीएसटी ऑर्डर लगा दिया। वो जो बताया था ना मैंने आपको, मैंने और भाटी सर ने एक साथ मैंने ऑर्डर लेके, मैं तो 3:25 पे मार्केट में एंट्री की थी बीटीएसटी ट्रेड, और भाटी जी दोपहर में ले चुके थे लिमिट ऑर्डर लगा के, छोड़ चुके थे, और वो कहीं चले गए थे और मोबाइल रह गया था। तो वो मोबाइल रहने की वजह से वो ट्रेड बनी रही, उसमें प्रॉफिट आ गया, उसमें प्रॉफिट आ गया। और भाटी जी सोच रहे थे मार्केट में कल क्या होने वाला है। जब उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मेरी तो ट्रेड ऐसे अटक गई 2 लॉट से, क्या करूं, फंस गया और प्रॉफिट पड़ा हुआ रह गया। बोला भाटी जी कल डबल मिलने वाला है। मैंने 3:25 पे वही एंट्री बीटीएसटी में डाली है। तो भाटी जी ऐसे बोला, सर चलो रात को नींद आ जाएगी मुझे अब। उन्होंने बोला रात को नींद आ जाएगी मुझे अब। और दूसरे दिन 5 से 5,500 का प्रॉफिट बुक किया और निकल गया सुबह पहले। वो दो पता था तो उनको रात को मैंने कहा आराम से निश्चित होकर चैन से सोइए। सुबह 9:15 पे मारा तो उन्होंने प्रॉफिट डायरेक्ट ही पूछ लीजिएगा, वो घटना आ जाएगी भाटी जी की, सबको पता है, पुराने लोगों को तो है ना भाई पता, पुराने लोग हमसे अगर वो मौजूद है तो ये ज्यादातर पुराने लोग रहते नहीं इतनी लेट तक। वो तरीके हमने अलग ही कर रखे हैं अपने। नए लोगों के लिए बैठता हूँ, लेकिन वो भी धीरे धीरे इन चीजों को समझने लग जाएंगे। नए लोगों को ऐसा रहता है कि पता नहीं कब मार्केट है, लेकिन हम लोगों का अलग ही तरीका है कुछ ट्रेडिंग करने का, हमारा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका है। तो अभी के लिए लेते हैं विदा, और बता चुका हूँ तरीका। और ज्यादा नहीं तो हिस्टोरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, इस टाइम का उपयोग कर लीजिए, छोड़ दीजिए लाइव मार्केट को, लेवल लगा के छोड़ दीजिए, लाइनें बना के, जो हो सकता है मिल जाए वहां पे जाके आपको कहीं पे तो कर लीजिएगा 2 बजे पहले तक, और नहीं मिले तो आप अपनी हिस्टोरिकल पे चले जाइए, जो हमारे नाइट प्रैक्टिस होती है ना, उस पे चले जाइए, वहां जाके सिनेरियो प्रैक्टिस कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए, वहां जाके डायरी मेंटेन कीजिए। ठीक है, अभी के लिए विदा ले रहे हैं, कुछ नहीं है ये। और ये इनका विकास जी का कर देंगे एडमिशन, विकास जी का एडमिशन ले नहीं ले, बताइए आप लोग, बताइए, जजेस तो एक भी नहीं है, बताइए मुझे जल्दी से। विकास जी, विकास जी, हाँ विकास जी बोलिए, आना चाहते हैं कि आपको, मैं पूछ रहा हूँ क्या है करने की हिम्मत इतनी आपको, मेहनत देख लीजिएगा, मेहनत बहुत है, कम से कम रोजाना शेयर मार्केट में, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या नियम होगा वो पहले बता देता हूँ आपको, नियम बता देता हूँ, तभी सफल हो सकता है एक ट्रेडर। ज्यादा भी नहीं कि दिन भर, वो तो 15-15 घंटे की पढ़ाई तो मैंने की थी, लेकिन आप लोगों के लिए कम कर दी है मैंने। वो तरीका बता रहा हूँ क्या करना है, जो एक्चुअल तरीका बता रहा हूँ, एक अच्छा ट्रेडर कैसे बन सकता है। ठीक है ना, वो तरीका है आप लोगों के लिए, सुन लीजिएगा। वो चीज आपको अभी बता देता हूँ मैं, कि आपको क्या करना है। सुबह जैसे आपकी दिनचर्या में, मॉर्निंग में सुबह उठते हो, कितने बजे उठते हो एक बार बताना मुझे? 5 बजे। क्या करते हो 5 बजे आप?
ठीक है, व्यायाम कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत व्यायाम अच्छी बात है, सेहत के लिए बढ़िया है। कर लिया, फिर उसके आगे की प्रक्रिया बोल दी, थोड़ा बोलिए मुझे उसमें, उसी में आपके क्या है, उस टाइम निकालना है मुझे कि आपकी ट्रेडिंग कैसे सेटिंग होगी पूरी की पूरी, वही टाइम बताइए मुझे पूरा कंप्लीट। अब एक बार बताइए जल्दी से, देखिए नित्य कर्म कर लिया आपने, हाँ फिर काम पे चले जाते हैं। ठीक है, और वो जो मैंने आपसे अलग से बात करी थी वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपना ऑलमोस्ट 11 बजे से बनाना है। भविष्य में अभी तो पेपर ट्रेडिंग करोगे जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कि वो तो नाइट में होगी हमारे साथ में। और जब आपको पूरा लगने लग जाए, मार्केट आ गया, वो आप लोग 2 महीने बाद में आप क्या करना है वो तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि भैया 11 बजे से जॉब 11 बजे से करनी है। मालिक को बोल दीजिएगा भैया मैं तो 11 बजे से जॉब करूंगा, और 2 घंटे के लिए टाइम निकाल लीजिएगा खाली, है ना, लाइव मार्केट के लिए, है ना। तो वो आपको करना है, फिर 11 से 5-6 बजे तक की ड्यूटी करनी है, और अपनी तनख्वाह को चाहे 1000 रुपये कम कर दीजिएगा उधर से, वो तो मैं आपको पहले पर्सनली बता चुका है ना भैया। मालिक को बोल दीजिएगा मैं 11 से 6 की ड्यूटी करूंगा, वो अपना आपका सिस्टम मैंने बता दिया, बाकी देख लीजिएगा, लेकिन वो 2 महीने बाद करना है, अभी नहीं करना है ना। ओके। दूसरा, शाम को जैसे आप नौकरी से फ्री होते हो घर कितने बजे पहुंचते हो? हाँ मतलब 7 मान लेता हूँ, मैं तो 7 मान लेता हूँ। 7 बजे जाने के बाद आप क्या करते हो उस वक्त घर पे, वो भी दिनचर्या बताइए मुझे थोड़ा सा। खाना बनाते हो, अच्छा, वो आप पर्सनल रूम लेके रहते हो, ठीक है कोई बात नहीं। खाना बना लीजिए, अच्छी बात है, आधे घंटे में बन जाता है। इतनी देर लगती है ना अकेले बंदे का खाना बनाने की तो। हाँ तो चलो, वो आधे घंटे का टाइम हो गया, वो आपस में डिवाइडेशन हो जाता है। ऑलमोस्ट 8 बजे फ्री हो जाओगे आप उस काम से खा पी के सबसे। हाँ, हमारी क्लास भी उतने ही बजे चालू होती है, 8:30 पे होती है, कभी कभी 8 पे कर देता हूँ मैं, वैसे 8:30 पे होती है, कभी 9 पे होती है, लेकिन 8-9 के बीच में हो जाती है, वो तो आप कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10-15 मिनट एडजस्टमेंट में लगते हैं क्लास के अंदर, लोगों की एंट्री होती करती है, सब लोग जितने लोग आ सकते हैं उस पीरियड में जिन के बाद टाइम है, क्योंकि ऐसा नहीं कि क्लास में पूरा अनिवार्य कर रखा है। अनिवार्य मैंने हिस्टोरिकल प्रैक्टिस कर रखा है, जो पर्सनल प्रैक्टिस को उसके बिना करता है तो मेरे को भी धोखा दे रहा है, अपने आप को भी धोखा दे रहा है। ठीक है, मतलब जैसा समय हो, महीने में ऑलमोस्ट 22 दिन वो हमारा हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करवाता हूँ, और सारी और भी चीज़ें करवाता रहता हूँ क्लासों में, वो कंटिन्यूटी और भी चीज़ें हैं, तो मैं खाली इसको हिस्टोरिकल प्रैक्टिस का नाम दे रखा है मैंने। फिर बाकी काफ़ी चीज़ें करवाता हूँ वहाँ पे मैं, है ना, सिनेरियो प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ। तो वो आपको करनी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें अटेंड करनी है, तकरीबन 22 क्लासें होती है, तो उनमें तो ऑलमोस्ट 50% तो करनी ही करनी होती है ना, 50% तो करनी होती है, 10-11 क्लास तो करनी होती है। और जब समय ना हो तो चलो अपना कई काम होते हैं वो कर लीजिए। लेकिन जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी, उसके 10-15 मिनट आप रेस्ट करोगे, उसके बाद में कम से कम हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करोगे 1 घंटा टूल पे, और उसके बिना अगर सो गए। हाँ हो गया वो, चलो अब हो गया इनका, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको एंट्री दे रहा हूँ पावर से, वो तो जजेस के रूप में वाले तो बाद में देंगे, अगले महीने तो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कर सकते हो तो मुझे पे कर दीजिए, है ना, और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। फिर भी अगर आपको 8 दिन में ये समझ में ना आए मेरे ग्रुप के अंदर, मान लीजिए लगे कि जल्दीबाजी में कोई गलती कर दी, तो 8 दिन के अंदर अंदर मुझे बोल दीजिएगा, आपका 2025 रुपये रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और वो भी ग्रुप को पता होगा कि इनको रिटर्न कर दिया गया है, ताकि कोई ये नहीं सके रिटर्न नहीं होता है। हाँ सर। 24। ग्रेजुएशन है इनकी, ग्रेजुएशन करे हुए हैं, कौन से वो बात कर लीजिए इनसे, ग्रेजुएशन संबंधी सवाल कर लीजिए सर इनसे। नहीं, कौन सा सब्जेक्ट क्या है वो भी कर लीजिए ना, क्या है किससे पढ़े हैं वो भी तो थोड़ा मालूम रहे ना, थोड़ा सा एक वो उससे भी पता चल जाता है ना।
सर मुझे क्या देंगे, अपने आप को देंगे सर, मुझे क्या देंगे धोखा मुझे क्या देंगे? अब खुद को देंगे ना अपने घर वालों को देंगे धोखा, मुझे तो क्या धोखा देंगे सर, सीधी सी बात है। हम तो अपना मेहनत रेगुलर कर रहे हैं हाँ ठीक है। हाँ अगर ये 6 महीने की मेहनत हमारे हिसाब से, हमारे ग्रुप के हिसाब से कर लोगे ना कंप्लीट, तो इस शेयर मार्केट में मात नहीं खाओगी, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। लेकिन बस अपनी माइंड साइकोलॉजी हमेशा बरकरार रखनी, जो मैंने पहले बता चुका आपको। ये ऐसे उन ट्रेडरों की जैसे गलती मत कर दीजिएगा, जो कमाने के बाद भी है ना, अचानक एक दिन उनकी माइंड साइकोलॉजी बिगड़ती है और वो एकदम से बस वापस रोड पे आ जाते हैं। यानी कि कमा लेते हैं 10-20 लाख रुपए 2-3 साल में, और अचानक पता चलता है कि करोड़ बनाने के चक्कर में वो 10 लाख भी निकल जाते हैं। वो साइकोलॉजी मत पैदा कर लीजिएगा उस टाइम पे भी, तरीके से करना है। वो तो आपको मैंने अलग से पहले बता ही दिया था सारा, ठीक है? और बाकी समय-समय पे मैं आप लोगों को गाइडलाइन वीडियोज़ के द्वारा देता रहता हूँ, क्लास की इस मीटिंग्स में देता रहता हूँ, ताकि आपकी साइकोलॉजी भी मजबूत रहे, और साइकोलॉजी क्लासें भी चलती रहती है। वो भी चलती रहती है, चिंता मत कीजिए। और जो नए लोग आते हैं पुराने, कई लोग हमारे ग्रुप में पुराने हैं जो मतलब ट्रेडिंग की दुनिया में काफ़ी समय से थे, और वो गलती से बर्बाद हो गए, लेकिन दोबारा अपना मानस, क्योंकि वो मेरे पास माइंड साइकिल की क्लास मिलती है, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस आपके काम में आएगा। ये गलती जो कर चुके वो आप नहीं करें नए वाले, ठीक है? उनका भी अपने आप वीडियोज़ वो अपनी भाषा में बताते रहते हैं, और ये हमने कई वीडियोज़ में दिया है, लेकिन वो ज़्यादातर हमने पब्लिश नहीं किए हैं। लेकिन अब कई वो पब्लिश तो ख़ैर करना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए मैं उनको पब्लिश करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल ही नहीं करता उनको, ठीक है? तो किसी को पता चले कि ये बर्बाद हुआ और कल को वो वीडियो रिश्तेदार देख ले, इसलिए उनको तो मैं पब्लिश नहीं करता हूँ कम से कम, ठीक है? ओके, आप जो पे करना हो उसके लिए एक बार ग्रुप को बताइए कितने दिन में करेंगे, ये भी आप ग्रुप को ही बता दीजिए। ठीक है, तो आपके पास में रक्षाबंधन तक का टाइम है, जो भी रक्षाबंधन का मतलब मैं साफ कह रहा हूँ, आपको अब किसी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ये खाली एक एंट्री दी थी आपको मैंने अलग से ग्रुप के अलावा मीट के ऊपर, एक ही एंट्री हुई है आपकी, इसके बाद अब आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप रक्षाबंधन के बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं कहूँगा कि आप, मैं कोई पैसों का भूखा नहीं हूँ, ऑलमोस्ट मुझे दोबारा तभी कॉल कीजिएगा जब पैसों की व्यवस्था हो जाए, 2025 अच्छी तरह के मानस मजबूत हो जाए। हमारे वीडियो देख लीजिए, विनय सर के टूल के वीडियो देख लीजिए अच्छी तरह। लेकिन आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं ये टूल सीखते सीखते कभी कैंडल स्टिक पैटर्न, कभी फलाना बोनांजार वो चल गए, कभी उसके पास भाग गए, कभी उधर भाग गए, वो भी बंद करना होता है। या तो विनय सर, या मैं, या टूल, इसके अलावा नहीं। बस एक ही फोकस, एक ही साइड में ध्यान, यानी एक ही, यानी संस्कृत पढ़ रही थी ना, जब संस्कृत कब आई थी, कभी कौन सा सब्जेक्ट बदलते कभी, तो वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होती कभी, वो चीज भी ध्यान रखनी होती है, ठीक है? ओके। ओके, सभी को राम राम, विदा है। अब मिलते हैं आपसे, थोड़ा रक्षाबंधन के हिसाब से मैं मीट की क्लासों का बता दूंगा आपको, त्योहार के हिसाब से कब कब कैसे कैसे है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा कि कब कब क्लासे लेने वाला हूँ, कैसे कैसे क्लासे होगी। ऑलमोस्ट नाइट क्लास तो आज की तो पक्की है, वो तो 100% आज लेनी ही लेनी, क्योंकि आज सिनेरियो में काफी अच्छे बदलाव हुए थे, फास्टेस्ट बदलाव हुए थे, वो समझने लायक क्लास होगी आज की। तो उसके लिए तो शाम को वही हमारा टाइम है 8:30 बजे के आसपास, वो होगी। अच्छा, मैंने लेडीज़ों के लिए जो नया काम चालू किया है कि ऑलमोस्ट 499 रुपए के ही अंदर ही वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। लेकिन ये मेन ग्रुप में नहीं होगा, उनके लिए सिर्फ 2 बजे से और ऑलमोस्ट 3 बजे, सवा 3 बजे तक की एक अलग से हमने प्रैक्टिकस यानी कि शेयर मार्केट को के ऊपर उनको क्लास दे रहे हैं। वो वन टाइम पे होगा उन लोगों का, लेकिन इसमें सिर्फ लेडीज़ ही आ सकती है, उनकी एंट्री और कहीं नहीं होगी। मेन क्लास में नहीं होगी, यानी जो अभी शाम की क्लास है बड़े जेंट्स के साथ होती है, उसमें लेडीज़ ही शामिल हो सकती है, कोई जेंट्स शामिल नहीं हो सकता है। वो भी हमने बता दिया, ओनली फॉर 499 रुपए लाइफ में एक बार। दूसरा, क्योंकि सुबह कई बार हम लोग मीट पे चले जाते हैं लाइव में, उसका लिंक भी उनको नहीं मिलेगा। उनका लिंक, हाँ, यूट्यूब पे चाहे तो आ सकती है, क्योंकि दुनिया आती है, वही ग्रुप आ सकता है, वो अपने आप आ जाइए, लेकिन उसका खबर मैं आपको, उसकी खबर उसके आपके ग्रुप में नहीं दूंगा कि मैं मीट पे आ रहा हूँ या यूट्यूब पे आ रहा हूँ, वो भी मैसेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उन जानते हैं घरेलू महीना है। हाँ, मेन ग्रुप में आ जाइए आप, वो लेडीज हैं, तो आपको सारी खबर होगी। लेकिन चूंकि मुझे पता है 499 में कई लोग ऐसी लेडीज जुड़ जाए जिनको एबीसीडी भी पता नहीं है मार्केट की, तो उनका कोर्स 1 ईयर का होगा पूरा का पूरा। उनको पेपर, हाँ, खुद को लगने लग जाए कि मैं सीख चुकी हूँ, सब कुछ आ गया है, फिर वो चाहे तो मेन ग्रुप में आ सकती है, जब वो रियल ट्रेड करेंगी तब।
पेपर ट्रेडिंग तक उनके लिए इतना ही चलेगा। ठीक है सर, ओके। तो ये एक हमने राखी पे नया ऑफर निकाला है महिलाओं के लिए, वुमेन शक्ति के लिए, क्योंकि उनके पास भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। घर में कभी भी कोई परिस्थिति आ सकती है, अगर कोई हुनर होगा, और शेयर मार्केट से बढ़ के कोई हुनर नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर ही अगर वो हुनर पैदा हो जाए तो दुनिया में ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ती विपरीत परिस्थितियों में। और वो सिर्फ हुनर है, पैसे कमाने के लिए लालच नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हुनर पैदा हो सकता है, कभी कभी हो जाता है। जैसे कि एक लड़की कल आने वाली है, या पर 2 3 दिन में उसके घर में अभी बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअल में है तो वो ट्रेडर ही, काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन वो एलटीपी को नहीं जानती है, लेकिन उधर काफ़ी लॉसेस चल रहे हैं उसके। लेकिन वो मार्केट को बहुत अच्छा समझती है, उसका इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ, वो मेन ग्रुप में आएगी, लेकिन वो मेन ग्रुप में आएगी और बहुत अच्छी ट्रेडर है। ये भी बताया उसने, इसकी नॉलेज इतनी ज़बरदस्त थी, लेकिन चूँकि थोड़ा डायरेक्शन इन चीज़ों में गलत हो जाता है, इस वजह से वो लोग लॉस करते रहते हैं। तो अभी लेते हैं विदा, अब मिलते हैं आपको शाम को क्लास के अंदर। इसके बीच में मैं कुछ भी मार्केट प्रेडिक्शन करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आज मार्केट में कुछ होने वाला है। अगर फिर भी होता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करके बता सकते हो, पर्सनल किसी को ट्रेड इनिशिएट करना, लेकिन बाकायदा लगना चाहिए। पूरा प्रेडिक्शन दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, मुझे भी 5 से 10 मिनट लगेंगे प्रेडिक्शन करने में। आप सोचो आते ही बता दूँ, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अभी मार्केट में नहीं बैठ रहा हूँ। अब मैं वैसे तो बैठता हूँ कंटिन्यू, लेकिन अभी मैं भी कुछ बाज़ार-वज़ार, मार्केट-वार्केट जाके त्योहार से संबंधित कुछ परचेज़िंग वगैरह सब कुछ करेंगे, क्योंकि समय नहीं मिलता है इतना हमें, मिसेज़ के साथ जाना है। हो गया, तो फिर वो तो गया, वो तो वही बात है, आप बॉटम पकड़ लीजिएगा, जो बताए थे अभी मैंने आपको, है ना? लिमिट ऑर्डर लगा दीजिएगा। मुझे नहीं लगता, लेकिन समय भी तो सर आज वैसे एक और चीज़ बताता हूँ आपको, जो सबसे ख़ास है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि शुक्रवार के दिन सिर्फ़ 2 बजे तक ट्रेडिंग की जाती है एलटीपी कैलकुलेटर से, सिर्फ़ 2 बजे तक, और सोमवार को भी 2 बजे तक। जो हमारा ढाई बजे का नियम है ना, वो शुक्रवार और सोमवार को 2 बजे तक ही लागू होता है इस एलटीपी का। ये विनय सर की वीडियो में मौजूद है ये चीज, आप लोगों को नहीं पता हो तो। शुक्रवार के दिन ऑलमोस्ट 2 बजे तक ही एलटीपी के आधार पे ट्रेडिंग की जा सकती है। ये उसमें नियम मौजूद है, किसी ने वीडियो नहीं देखा हो, हम पुराने हैं, हमें पता है। ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट अब तो, हाँ सर, बताइए। देख लेता हूँ, चलो आपको कहने से मैं एक बार देख लेता हूँ। सर नीचे चलो, इसका तो छोड़िए, मान लीजिए रजिस्टर सपोर्ट पूरा ऑलमोस्ट स्ट्रांग है, 100% स्ट्रांग है, और ये 3 जगह ग्लिच कर रहा है। रेजिस्टेंस 3 जगह यानी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बना है, सपोर्ट ऑलमोस्ट अपने आप में स्ट्रांग है। जब भी कोई बॉटम पकड़े, जो नियरेस्ट बॉटम कौन-कौन से बता देता हूँ। पहला बॉटम है आपके लिए, सबसे जो रिस्की बॉटम होगा वो वाला तो होगा आप लोगों के लिए 401 का। यहाँ से थोड़ा रिस्क है, यहाँ पे ओआई को चेक कर लीजिएगा, अगर यहाँ मार्केट जाता है 1,38,000 की ओआई बैठी हुई है। अगर ये एकदम से ड्रॉप कर जाए, है ना, और ऑलमोस्ट दूसरी बगल वाली रेजिस्टेंस की साइड की वाई के आसपास पहुंच जाए, तब तो ऐसे ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। तब तो उसके नीचे वाले से ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, 300 से। तब तो वहां से लेनी है कॉल। नहीं, अगर ये पूरी बरकरार रहे, जो कल शायद किसने बताया था हमारी क्लास में कि ऐसा करके रिवर्स करता, कौन था वो मुझे याद नहीं, जो नया बंदा था, उन्होंने ये बताया था बाकायदा सर, जो मैं भी मानता हूँ कि ऐसे उस वक्त अगर ये बहुत अच्छा है तो काम कर जाता है, लेकिन अचानक ये राइटर अपनी जगह छोड़ दे और आप सोचोगे कि कहाँ से 400 वहां से मार्केट पलट जाएगा 398 से, तो नहीं पलटेगा। ओआई को चेंज पे नजर रखिएगा, अगर एकदम से ड्रॉप कर जाए तो एंट्री मत कर जाइएगा। ठीक है ना? अगर अब क्योंकि रेजिस्टेंस वीक पर टॉप हो चुका है, मान लीजिए हो चुका है तकरीबन, तो ये बुल रन का सिनेरियो मान लीजिए इसको इस वक्त, ये शिफ्टिंग अच्छा, लेकिन आज सुबह सपोर्ट कहाँ पे था? 200 पे था ना? सुबह पहले सपोर्ट 200 पे तो था शायद। तो फिर ये एक खाली बुल रन तो नहीं कह सकते आप इसको, बुलिश बुलिश मार्केट है। हाँ बुलिश है ये, ऑलमोस्ट यही कहीं पे जाके मार्केट, ये ज्यादा तो नहीं जाएगा, ऐसा लगता है मार्केट टॉप कर सकता है ना, यहाँ तो हो चुका ये ज्यादा। अब सर ये मार्केट थोड़ा अजीब है आज का, बहुत शिफ्टिंग हुई इस मार्केट में, क्या मुझे याद भी नहीं है वो इतनी ज्यादा शिफ्टिंग हुई, वो सिनेरियो क्योंकि पूरा सुबह से कंटिन्यू रहा, तो वो लिखा हुआ नहीं है मेरे पास में। तो ये पूरा प्रेडिक्शन करके फिर ये निकाला जाता है। कंफ्यूज देयर मार्केट में, टाइम ऑलमोस्ट 1:45 हो गया है। अगर नियरेस्ट कोई बॉटम मिल जाए आपको अचानक, मैं तो ये कहूंगा ये वाला मिल जाए ना, कौन से वाला, 355 वाला, और ये जो वाई चेंज है 1,38,000 है, ये 37,000 से डबल रहनी चाहिए बस खाली,
और वहां मिल जाए तो एक कॉल का ट्रेड बना लीजिएगा, हो सकता है फिर अच्छे ट्रेड बन जाए, ठीक है ना, यही कह सकता हूँ। टॉप से तो बिकवाली बन ही नहीं रही अभी, टॉप से बिकवाली तो बन रही नहीं इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। ओके, सभी से ले रहा हूं मैं विदा।